जी9 न्यूज के खास कार्यक्रम वोटर के बोल के माध्यम से मथुरा शहर की महिलाओं और युवतियों ने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधि के द्वारा महिलाओं के हित और सुरक्षा को लेकर अपनी बात उठाई। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाली 10 फरवरी को मथुरा की जनता अपने चहेते जनप्रतिनिधि के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ऐसे में जबकि सभी जगहों पर नारा भी लगाया जा रहा है और महिला शक्ति को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है, तो हम लोग मौजूद हैं महिला शक्ति के मध्य, जो अपने वोट का प्रयोग करेगी आगामी 10 फरवरी को और अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेगी। महिला किस तरीके से अब चाहती है अपना जनप्रतिनिधि, मथुरा का विधायक कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं महिलाओं की, क्या अपेक्षाएं रखती है नए जनप्रतिनिधि को लेकर और मथुरा की किन समस्याओं को लेकर के वो उठाना चाहती हैं, इन सभी समसामयिक बिंदुओं को लेकर के जी9 बात करेगा इन महिलाओं से और जानेगा कि क्या है वोटर के बोल। जी मैम, आप बताएं, वोटर क्या चाहती हैं आप, कैसा जनप्रतिनिधि आपका होना चाहिए? एज अ वोटर मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो भी प्रतिनिधि हो वो हमारे समाज के लिए काम करे। समाज इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर किसी समाज को लेके नहीं कि एक बनिया समाज हो, ब्राह्मण समाज या दलित समाज हो, मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया का वर्क होना चाहिए। उसमें पूरे इंडिया को प्रोग्रेस मिलनी चाहिए एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स की उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और वो जो काम करना चाहते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो उसके लिए उनको लोन्स ये सब मिलें और सरकार में उनकी बात सुनी जाए, जिससे वो आगे अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें। एज ए वोटर उसमें तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का होना चाहिए और जो जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जैसे गरीब हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से लोन मिलना चाहिए। तो कुछ काम करना चाहती हैं महिलाएं तो उनके लिए काम करने के लिए सपोर्ट तो हो सरकार पहले से ही पीछे हट जाएगी तो फिर क्या होगा। मुझे वो चाहिए लीडर जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए ध्यान रखे और उनके लिए वुमेन्स ही अपॉइंट करे, जिससे कि वो आ जा सके। उनको ये डर नहीं हो कि हाँ ये रात हो गई है भैया मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। उनके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल जाए कि हाँ यहाँ पे माहौल ऐसा असुरक्षित है, सुरक्षित माहौल चाहिए। डेफिनेटली मथुरा की जनता का, मथुरा की महिलाओं का सबसे बड़ा जो कोशिश है वह यही है कि उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो सरकारी तौर पर योजनाएं क्रियान्वित होती हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और देश की उन्नति में स्वयं को भागीदारी भी बना सकें। कुछ और महिलाएं, कुछ कम उम्र की महिलाएं भी हैं, संभवतः शायद कुछ इनमें से ऐसी भी होंगी जो अपने मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग कर रही होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो पहले भी वोटिंग कर चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए महिलाओं में भी, वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। हमारा अपने सभी दर्शकों से भी यही निवेदन है कि कृपया आप वोट देना, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र निर्माण में सबसे बड़ा अधिकार आपका यही है कि आपको अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जी आप बताएं, कैसा आप जनप्रतिनिधि चाहती हैं यहाँ पर? देखिए, जो हमारी भारत की लेडीज़ हैं जो भी हैं उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। और कोई भी अपने लिए अगर काम कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का उसको पूरा सपोर्ट होना चाहिए। और जो भी अगर कम एज की लड़कियां हैं जो वर्क करना चाहती हैं तो उनका सपोर्ट होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि हों वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो। जो मेल और फीमेल के बीच में आजकल जो एक दीवार खड़ी है कि ना फीमेल्स आगे हैं और मेल पीछे हैं, या हमें मेल से आगे निकलना है, ये ऑप्शन है जो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कंपटीशन नहीं हो, एक दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जब एक आगे चलेगा तभी दूसरा आगे बढ़ेगा, तो दोनों एक आगे नहीं, दोनों साथ साथ चलें तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी। आप पहले भी वोटिंग कर चुके हो? हाँ बिल्कुल। अब फिर एक बार आपके वोट डालने का वो मौलिक अधिकार आपको मिलने वाला है। 10 फरवरी को आप वोटिंग करोगे जी। क्या मन में सोच करके आप अपना वोट दोगे? मतलब सामने जो भी आए, कोई भी आए वो, लेकिन उसको बस ये पता होना चाहिए मार्केट के अंदर, मतलब अगर लेडीज़ मार्केट में बैठ रही है तो उसका ना सामने उसको रिस्पेक्ट से देखा जाए।
मतलब उसका ना मजाक ना बनाया जाए कि ये कितने दिन दुकान चलाएगी और कितने दिन यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना है। तो वो मेंटालिटी हमारा नेता कैसे डेवलप करेगा वो उनका है सोचना, लेकिन ये मेंटालिटी डेवलप करनी चाहिए। सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट तो अधिकार और सपोर्ट तो लेडीज़ आजकल इतनी ताकतवर हैं कि वो खुद ही छीन देती हैं और खुद ही बना देती हैं। उनको सपोर्ट और अधिकार की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है कि वो हेजिटेट ना हो, वो किसी जगह जाने में, खड़े होने में शर्मिंदा ना हो। वो यदि उन्हें उत्साहवर्धन नहीं कर रहे तो आप उनको डिमोलाइज ना करें उनको। जी, आप बताएं, आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ जो ये बातें करते हैं वो इलेक्शन में जीतने के बाद उसे लागू भी करें, महिलाओं के लिए भी और सभी के लिए भी। महिलाओं को अक्सर अब मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें मेल से पीछे रखा जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो मेंटलिटी बदलनी चाहिए। और जो वो काम बोलते हैं चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे, तो वो भी फुलफिल होना चाहिए चुनाव के बाद। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, महिलाओं को उत्साहित करना चाहिए। यदि आप उत्साहित नहीं कर पा रहे तो हतोत्साहित करने का आपको कोई भी जिम्मेदार और अधिकार नहीं है। साथ में महिलाओं की भागीदारी भी बराबरी तौर पर होनी चाहिए, कोई आगे अथवा कोई पीछे नहीं होना चाहिए। यदि बराबर चलेंगे तो निश्चित तौर पर विकास को गति मिलेगी, जनपद उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जब मथुरा अग्रसर होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश आगे बढ़ेगा, और जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश हित में वो सबसे बड़ा लाभकारी भी सिद्ध होगा। ऐसी समसामयिक बिंदुओं को लेकर महिलाओं ने हमसे बात की, हमें बताया अपने मन की बात, कैसा उनका जनप्रतिनिधि होना चाहिए और साथ ही उन्हें किन बिंदुओं को लेकर के आने वाली 10 फरवरी को अपने मताधिकार का, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और साथ में मैं एक बार अपने सभी दर्शकों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 10 फरवरी को जब वोटिंग का दिन आएगा तो यदि आप वोट डालने का अधिकार रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कीजिए। यही G9 न्यूज़ का अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है। G9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी रिंकू वर्मा के साथ मोहित चतुर्वेदी। अरे वाह, क्या बात है! आपके तो कपड़े और बर्तन बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। क्या कोई जादू किया है क्या? हाँ बहन, गोगा वॉशिंग पाउडर व साबुन आ गया है ना, ये सब उसी का कमाल है। अच्छा? हाँ, एक बार तुम भी इस्तेमाल करके देखो, ये कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी कोमल रखता है। क्या खारे पानी में भी काम करता है? हाँ बहन, खारे पानी में भी कपड़ों को देता है चमकदार धुलाई। ना मानो तो आजमा लो। तो अब मैल का सफाया होगा गोगा वॉशिंग पाउडर जहां होगा। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज़, ट्विटर @G9 न्यूज़, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज़, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।